हेलो दोस्तों। तो मेरे साथियों, एचएसएससी ने फाइनली सीईटी का जो पेपर है उसको कंडक्ट करवा लिया है और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का आपका जो पेपर है वो आज कंप्लीट हो गया है। तो इन दोनों ही पेपरों की जो शिफ्ट दोनों ही शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन आए हैं, अगर हम उनके एनालिसिस के ऊपर बात करें तो आपके पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोल देखने को मिला है वो मैथ का, जिसके लगभग 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। उसके बाद रीजनिंग का, जिसके लगभग हर शिफ्ट में 15 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश का लगभग 15 क्वेश्चन। और उसके बाद आपका जो पोर्शन था हिंदी का, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके देखने को मिले। तो प्यारे बच्चों, ये 4 टॉपिक जो बहुत ज़्यादा भर भर के पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में, दोनों ही शिफ्ट की मैं बात करूंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर रीजनिंग की, तो 15 के 15 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते थे। मैथ के आप 15 के 15 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते थे। इंग्लिश भी आप आराम से कर सकते थे और हिंदी भी। अगर आपने जो तैयारी की है, आपकी तैयारी की मैं बात करूं, अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा तैयारी की हुई है तो आपके लिए इस पेपर में कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी। अगर आपने तैयारी की है 15 दिन की या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद, तो आपके लिए पूरा पेपर एक फजीदा बनकर रह जाएगा और पूरा ही पेपर आपके लिए एक रहस्य था। तो पहले बच्चों, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आपके पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल एचएसएससी ने डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे बच्चों, अपने चैनल एचएसएससी अड्डा की प्लेलिस्ट में जैसे ही हम जाएंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ में हम जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ आपके सामने ओपन हुई और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं और इनमें से आप देख सकते हो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd डे का, ये वाला क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो आपके कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से मैथ के या किसी और टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिले हैं, हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए में से आया है। मैथ का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने आप लोगों को नहीं करवा रखा है। और मैराथन क्लास अगर आप लोगों ने 12 घंटे वाली पढ़ी होगी तो उसमें से ही सारे क्वेश्चन आपके आराम से कवर हो जाएंगे। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं और बहुत ज़्यादा इजी लेवल मैथ के टॉपिक का रहा इसके अंदर। और रीजनिंग का भी लेवल बहुत इजी था। आप आराम से, अगर मैं अटेम्पटेशन की बात करूं तो 80 से 85 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है। और अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की है तो फिर आपके लिए 51 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे इस पेपर में ऑन द बिहाफ ऑफ तुक्का। तो प्यारे बच्चों, बस यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा इन पेपर का जो सॉल्यूशन है, मेरे पास दोनों शिफ्ट के पेपर आ चुके हैं। कल जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट और हो जाएंगी, यानी कि टोटल 4 शिफ्ट हो जाएंगे हमारे पास। इन चारों ही शिफ्ट के चारों ही पेपर मैं आपको अगले ही दिन यानी कि मंडे को एक क्लास के अंदर पूरा मैथ और एक क्लास के अंदर पूरी रीजनिंग, दोनों के पूरे पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद अगर फिर एचएसएससी आंसर की जारी करता है और उसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसके ऊपर फिर आपको डाउट होता है, तो एग्जैक्ट आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर उसमें अपनी तरफ से डाउट लगा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इतनी ही जानकारी थी। और जिन बच्चों का पेपर कल है, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज मैंने कुछ बच्चों के बारे में पता लगा मुझे कि वो एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से नहीं पहुंच पाए। तो अपने अकॉर्डिंग टाइम ऐसे मैनेज करना कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर घर से निकलते टाइम एक्स्ट्रा 2 आवर्स का टाइम लेकर चलना, ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर पर 2 घंटे अगर लेट भी हो जाते हो रास्ते में तो भी आप टाइम से पहुंच जाओ। क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत की और टाइम से सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हो तो फिर आपका एग्ज़ाम गया, तो जिसका जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अपना टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी बात, और आराम से बिना पैनिक हुए आराम से पेपर करना। कल भी लगभग चांसेस है कि सेम टू सेम पैटर्न पर ही आपका पेपर आएगा। आराम से तैयारी करके जाना और बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे इस पेपर को आराम से क्वालिफाई करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।